सो हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि बहुत अच्छे होंगे। आपका अपने एसपी स्टडी चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। तो आपका अपना पाठ्यक्रम जो कि था, नंबर सीरीज चल रहा था और उसमें लेक्चर आपका कितना है? लेक्चर थर्ड है। आपका कितना है? लेक्चर थर्ड। इसको हम बोल सकते हैं पार्ट थर्ड है। नंबर सीरीज से क्या? NUMBERSSERIES। नंबर सीरीज को हम लोग हिंदी में संख्या, नंबर सीरीज को हिंदी में संख्या श्रेणी कहते हैं। क्या कहते हैं? नंबर सीरीज को हिंदी में संख्या श्रेणी कहते हैं। और यह लेक्चर थर्ड है आपका। लेक्चर टू, लेक्चर फर्स्ट आपका नंबर सीरीज से हो चुका है। और यह जो कि तैयारी चल रही है हमारे एसपी स्टडी 80 चैनल पर, ऑल एग्जाम प्रिपरेशन। ओके, तो किसी को कोई क्वेश्चन करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यह नंबर सीरीज जो कि है संख्या श्रेणी का चैप्टर जो कि आपका है लेक्चर थर्ड है। और ऑल एग्जाम प्रिपरेशन की तैयारी इस हमारे एसपी स्टडी 80 चैनल पर चल रही है। तो देखिएगा, जो कि ये तैयारी करा रहे हैं मैं सौरभ सर आपका, जो कि इस चैनल पर आपकी तैयारी करा रहा हूं। ओके, तो देखिएगा क्या कि समय ना लेते हुए पहले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ठीक है, पहले क्वेश्चन की ओर चलने से पहले हम आपसे बार बार यही रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि हमारे चैनल को ज्यादातर सपोर्ट करें और इस क्लास को लाइक कर दें। ओके, तो देखिएगा, क्योंकि हम जितना आपको पढ़ाते हैं, हम आपको जितना पढ़ाते हैं उतना ही पढ़ाते हैं जो आपके काम में की आने वाली चीजें हैं। ओके, कितना पढ़ाते हैं? उतना ही पढ़ाते हैं जो कि आपके आने वाले एग्जाम में आपको मदद मिल सके। हमारे कहने का मतलब बहुत ही सिंपल है, हम आपको उतना ही पढ़ाते हैं जितना आपके काम में आएंगी वो चीजें। ओके, तो देखिएगा, ये ऑल एग्जाम प्रिपरेशन यानी कि नंबर सीरीज हम बात करें तो रीजनिंग का पार्ट है ये। ओके, और रीजनिंग के पार्ट में ये लास्ट पार्ट है नंबर सीरीज से संख्या श्रेणी का। लेक्चर थर्ड है, लास्ट लेक्चर है। और कम से कम हम अपने प्ले लिस्ट में कम से कम रीजनिंग की जितनी भी चैप्टर होते हैं, जितने भी चैप्टर होते हैं सारे चैप्टर प्रोवाइड कराएंगे। आप हमारे चैनल पर जाके प्ले लिस्ट देखिएगा, क्रम बाय क्रम लेके आपको हम चल रहे हैं। तो समय ना लेते हुए पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखिएगा। तो देखिए फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन नंबर आपका फर्स्ट नहीं है। क्या यह आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट नहीं है? क्यों नहीं है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट? जो कि लेक्चर आपका टू था, उस लेक्चर टू में एंड में जो क्वेश्चन हमने आपको दिया था वह क्वेश्चन यही है। और हमने बोला था कि लेक्चर थर्ड में हम आपको इस क्वेश्चन का आंसर देंगे। बोला था कि नहीं? बोला था ना? अगर बोला था तो इस क्वेश्चन का आंसर अब हम इस लेक्चर थर्ड में दे रहे हैं। और लेक्चर थर्ड में भी एंड में एक क्वेश्चन देंगे और उस क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट बॉक्स में बताना, क्योंकि उसका कारण यही है कि अब इस नंबर सीरीज से लेक्चर कोई 4 होने वाला नहीं है, जो कि हम उसका आंसर लेक्चर 4 में आपको बताएं। तो उम्मीद करता हूं कि लेक्चर थर्ड में जो क्वेश्चन हम आपको एंड में देंगे वह उस क्वेश्चन का आंसर आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दोगे। तो देखिएगा दोस्तों, यहां पर क्या हुआ है। सबसे पहले क्या देखेंगे? सीरीज। क्या देखेंगे? सीरीज देखेंगे। ओके, देखिए 2, 3, 6, 18 क्वेश्चन नंबर 1944। एक डिजिट से स्टार्ट हुई संख्या 4 डिजिट में पहुंच गई, यानी कि सवाल थोड़ा तो तगड़ा है। अगर सवाल थोड़ा भी तगड़ा है तो क्या करेंगे, यानी कि एक डिजिट से 4 डिजिट में पहुंच जाए तो मल्टीपल ही होगा ना, मल्टीपल ही होगा। तो ये 2 × 3 करो। देखिएगा, 2 × 3 किया तो क्या आया? 6 आया कि नहीं? ये 6 आया कि नहीं आया? 2 × 3 किया तो 6 आया।
अब क्या करेंगे, 3 गुणे 6 करेंगे, 3 गुणे 6 करेंगे तो तिछंग 18 आएगा कि नहीं आएगा, बोलो। 3 गुणे 6 किया तो 18 आया। अब 6 गुणे 18 करेंगे, 6 गुणे 18 करेंगे तो कितना आएगा बताइए, 1 से 8। कितना आएगा, 1 से 8। ओके, ठीक है। अब क्या करेंगे कि 18 गुणा, 18 गुणा क्या, 18 गुणा 1 से 8। क्यों, यहां तो अब 1 से 8 हो गया ना, 1 से 8 आपका आंसर। तो 1 से 8 ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर क्वेश्चन का। तो 18 मल्टीपल 1 से 8 इसलिए करेंगे क्योंकि यहाँ 1 से 8 है, तो 18 मल्टीपल 1 से 8 करेंगे वो 1944 हो जाएगा। कॉपी में करके देख लीजिएगा, यही आएगा इस क्वेश्चन का आंसर। तो चलिए समय ना लेते हुए अब फर्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आप लोगों ने लेक्चर 2 का एंड वाला क्वेश्चन सॉल्व कर लिया, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की ओर। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर क्या फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में क्या कहा है, दिए गए विकल्पों में से लुप्त संख्या चुनिए। यह आपको विकल्प दिए गए हैं, ओके। इसमें से जो कि लुप्त संख्या है वो यहाँ पर है, इसी संख्या को चुनना है। यहाँ पर इन 4 ऑप्शन में से कोई भी संख्या आ सकती है, ओके। तो क्या देखेंगे कि 732 से 744 से 764 से 794 से, यानी कि हम अभी भी 1 से 100 अंकों के बीच में ही हैं। हमारे कहने का मतलब 7 से स्टार्ट हुआ और 7 पे ही एंड है, 7 से स्टार्ट हुआ 7 पर ही एंड है। तो यानी कि हम कह सकते हैं ये संख्याएं जो कि हैं, ये 7 से 7 को हटा दीजिएगा तो आपका क्या सिंपल नहीं बन सकता है। सिंपल बनाने के लिए आप क्या करेंगे, देखिएगा 32 लिखेंगे नीचे, 44 कर देंगे, कोमा 64 कोमा 94। सिंपल बन गया कि नहीं। अगर सेम संख्या है तो सिंपल बनाने में क्या हर्ज है, कोई दिक्कत नहीं है ना। तो अब क्या करेंगे, इसमें देखेंगे कि 32 और 44 के बीच का जो अंतर है भाई वह प्लस है। 32 से 44 की ओर जाएंगे तो प्लस तो है, प्लस 12 प्लस है, तभी तो 44 हुआ। और यहाँ अगर 44 और 64 की ओर जाएंगे तो प्लस तो है, 44 10 54 10 64 आपका प्लस हुआ कितना, 20 हुआ ना। 64 से 94 की ओर जाएंगे तो वो तो प्लस रहा है, पर 64 से 94 की ओर जाएंगे तो आपका प्लस कितना हो रहा है, 30। 30 प्लस हुआ। अब यहाँ अगर 30 प्लस हुआ तो देखिएगा 12 20 30, कोई इसका अभी वो नहीं निकला ना। तो यहाँ 94 से इस जगह पर कौन सी संख्या होगी आपको अभी कोई पता नहीं है। तो अब देखेंगे कि यहाँ से कितने का फर्क है, 12 और 20 के बीच में अंतर 8 का है और यहाँ पर 10 का है। तो 8 2 10, और लेकिन जो यहाँ संख्या होनी चाहिए उसमें प्लस 12 होने चाहिए। तो 30 और 12 आपके कितने हो गए, 42 प्लस के, और 42 और 94 4 2 6, ओके। और हाँ 9 और 4 9 4 हो गए आपके 13 13 हो गई। अब क्या करेंगे कि यहाँ पर 700 में 136 को और जोड़ देंगे, ओके। 700 हटा दिए थे ना, 700 प्लस 136 करेंगे तो आपका कितना आ जाएगा, देखिएगा 836 आ जाएगा आंसर। 836 ऑप्शन नंबर ए, ओके, कोई दिक्कत। अब इसी क्वेश्चन को एक प्रकार से और किया जा सकता है, किस प्रकार से, देखिएगा वो प्रकार आपका कौन हो सकता है जिस प्रकार से आप इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। तो आप इसको अभी आपने कॉमन ले लिया था, यानी कि ये 7 यहाँ थे 7 यहाँ थे और 7 7 से ही आप लोगों ने काम कर लिया था। तो अब क्या करेंगे, अब पूरा लेंगे भाई, हमको नहीं 7 काटना है, पूरा पूरा लेना है। तो क्या करेंगे,
732 है, 732 से यहां आएंगे तो आपका +12, यहां आएंगे तो +20 और यहां आएंगे तो +30 और यहां से यहां आएंगे तो पता नहीं है। ठीक है, यहां से यहां आएंगे तो पता ही नहीं है, तो वही प्रकार तो हो गया। 12 और 20 के बीच में अंतर +8, 20 और 30 के बीच में अंतर प्लस का कितना हुआ 10। अब इसके इसके बीच में अंतर होगा तो +12 होगा, 8 10 2 12। ओके, 12 और 30 42 हुआ ना 42। अब 42 में 194 को जोड़ देंगे, 2 2 4 सॉरी 4 2 6 6 ना, और 9 4 13 13 की 3 हासिल 1 7 और 1 8 836 आंसर आपका आ गया। डायरेक्ट भी कर सकते थे, कॉमन नहीं लेते अगर। ओके, इसको 7 7 को नहीं काटते तो इसको डायरेक्ट भी कर सकते थे, आंसर तो आपका उतना ही आना 836। तो आंसर क्या इज द करेक्ट आंसर ऑप्शन ए। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2 क्या, क्वेश्चन नंबर 2 में आप लोगों से क्या बोला है कि निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से लुप्त अंक, लुप्त अंक कहाँ है, यहाँ पर है। क्वेश्चन मार्क यानी प्रश्न चिन्ह की जगह यहाँ पर है, लुप्त अंक यहाँ पर है, उसी अंक को ज्ञात करना है। ऑप्शन 4 है यहाँ पर, यानी कि प्रश्न चिन्ह की जगह इन 4 ऑप्शनों में से कौन सी संख्या आएगी, कहने का मतलब साफ। ओके, तो आपको सबसे पहले सीरीज बनाना है। देखिएगा, संख्या श्रेणी का लेक्चर 3 लास्ट है, नंबर सीरीज यानी कि संख्या श्रेणी का लास्ट पार्ट यह है इस वीडियो का। और इस वीडियो से पहले 2 वीडियो हमने आपको प्रोवाइड करा दी हैं हमारे प्ले लिस्ट में, जाकर के देख लीजिएगा। ठीक है, प्ले लिस्ट का नाम है ऑल एग्जाम प्रिपरेशन, गवर्नमेंट ऑल एग्जाम प्रिपरेशन बाय सौरभ सर। ठीक है, तो देखिएगा 1 से 3 की तरफ चले तो प्लस हुआ आपका 2। ओके, अब 1 से 3 से 99 की तरफ चलेंगे तो माइनस होगा ना, कितना हो रहा है -4। अब 99 से 1 से 5 की तरफ जब हम बढ़े तो प्लस हुआ ना कितना 6। 1 से 5 से 97 की तरफ जाएंगे, 97 की तरफ जाएंगे तो क्या करेंगे, प्लस माइनस करेंगे। और क्यों माइनस करेंगे, अगर ये प्लस माइनस ना भी देखो फिर भी हम आपको बताते हैं, बड़ी संख्या से अगर छोटी संख्या की तरफ जाओगे तो माइनस लगाओगे, और छोटी संख्या से बड़ी संख्या की तरफ जाओगे तो प्लस लगाओगे। ओके, 1 से 5 से 97 की तरफ जाएंगे तो माइनस करेंगे, और माइनस करेंगे तो कितना करेंगे, 8 होगा जी, पक्का। ठीक है, 8। अब यहां से इस जगह पर जब आएंगे तो देखिएगा 97, अब आपको देखना पड़ेगा प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, तो अब तो होगा, पक्का होगा। 97 में प्लस कितना कर दें, देखिएगा 10। क्यों, क्योंकि 2 4 6 8 10, 10 किया तो यहां पर कितना आना चाहिए, 1 से 7, कितना 1 से 7। अब 1 से 7 में क्या करेंगे, माइनस करेंगे, कितना करेंगे 12, 12 माइनस करेंगे तो आपका 95 आ जाएगा। यानी कि इस क्वेश्चन का आंसर जो कि करेक्ट आंसर है 1 से 7, ऑप्शन नंबर सी। आई होप आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 2 बहुत ही अच्छे से समझ में आया होगा, उम्मीद यही करता हूं कि आप लोगों को यह बहुत ही अच्छे से समझ में आया होगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और मन लगाकर पढ़ाई पढ़ते हैं। तो आइए दोस्तों देखिएगा क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में लुप्त संख्या यहाँ पर है, एंड में अब की बार लुप्त संख्या एंड में है, और आपको अब बताना है। इन 4 ऑप्शन आपको दिए हैं 5 क्या, देखिएगा क्वेश्चन आपका जो कि है बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर बार एग्जाम में पूछा जाने वाला, ज्यादातर पूछा जाने वाला क्वेश्चन यही है। ओके, एक तो ज्यादातर पूछा जाने वाला क्वेश्चन इस प्रकार से मिलेंगे दशमलव के रूप में, और ज्यादातर पूछे जाने वाले क्वेश्चन एक मिलेंगे कि इन संख्याओं में कौन सी गलत संख्या है। ओके, तो हम उस क्वेश्चन को भी कराएंगे, थोड़ा सब्र रखिएगा। देखिएगा 5 से 7.5 हुआ, 5 से 7.5 हुआ तो कितना जोड़ा गया भाई,
ढाई। ओके, कितना जोड़ा? ढाई। ढाई जोड़ा तो 7.5 हो गया। 7.5 से 12.5 हुआ तो कितना जोड़ा प्लस का? 5। 12.5 से 22.5 हुआ तो कितना जोड़ा गया प्लस का? 10। क्लियर? पूरा आंसर अब तो आपको दिख ही रहा होगा। 2.5 से 5, 5 से 10 यानी दूना हो रहा है। कितना क्या हो रहा है? दूना हो रहा है। 2.5 गुणे 2, 5 गुणे 2, 10 गुणे 2 करेंगे तो कितना आना चाहिए भाई? प्लस का 20। जब 22.5 में हम 20 को जोड़ देंगे, 22.5 में हम 20 को जोड़ देंगे तो 42, ओके, 0.5। आपका जो कि राइट आंसर आएगा 42.5 आएगा। ऑप्शन नंबर सी आपका इज द करेक्ट आंसर। ओके, तो देखिएगा, हम इस प्रकार से आप लोगों को पढ़ाते हुए चल रहे हैं कि आप जरूरी नहीं है कि आप कौन सा किस प्रकार का एग्जाम देंगे। यानी हमारे कहने का मतलब है कि पुलिस का देंगे, आर्मी का देंगे, यूपी टेट, सी टेट, सुपर टेट, केबीसी, XYZ हम बोल सकते हैं, ETC, किसी का भी एग्जाम दो, लेकिन इस प्रकार से क्वेश्चन आप लोगों के हर एग्जाम में पूछे जाने वाले क्वेश्चन, इसीलिए हमने इस प्ले लिस्ट को नाम दिया है ऑल एग्जाम प्रिपरेशन बाय सौरभ सर, SP स्टडी 80। तो देखिए, समय ना लेते हुए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और बड़ा ही मजेदार क्वेश्चन आने वाला, मजेदार, जानदार, शानदार क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4। तो आइए देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में आपसे वही बोला है कि लुप्त अंक ज्ञात करेंगे। लुप्त अंक आपका इस जगह पर लास्ट में रखा गया है। इस क्वेश्चन में भी बिल्कुल पिछले क्वेश्चन की तरह, क्वेश्चन नंबर 3 की तरह यह भी क्वेश्चन है, लेकिन वहां इतना हाई फाई डिजिट नहीं था। देखिए, 2 से स्टार्ट हुआ और 4 डिजिट तक पहुंचा, जो कि आपका आंसर आएगा वो 5 डिजिट में आपका आंसर आएगा। ठीक है, कन्फर्म। अगर आपका आंसर 5 डिजिट में आएगा तो आपको कंपलसरी पता चल गया होगा कि इसमें मल्टीपल तो होगा ही। प्लस करोगे तो इतनी छोटी संख्या से उतनी दूर नहीं पहुंच पाओगे, इसीलिए मल्टीपल तो करना है। ओके, ये तो आपको पक्का पता चल गया कि इस मल्टीपल को करेंगे, पक्का करेंगे। ओके, ये नहीं करेंगे तो इतनी बड़ी संख्या तक नामुमकिन है पहुंचना। ठीक है, तो देखिएगा क्या करेंगे। 30 से 60 हुआ। देखिए, सबसे पहला यहाँ पॉइंट देखिए कि 3 से 60 से सीधा 3600 हुआ। इसका तो भाई गुणा 10 पक्का। 3 से 60 दहाइयां तभी तो 3600 होगा। ओके, अब 30 से 60 हुआ, इसको भी गुणा कर दो, 3 दूनी 6 गुणा 2। अब 60 से 360 हुआ। देखिएगा, 60 से 360 हुआ यानी कि गुणा 6। ओके, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब देखेंगे कि 3600 से इस जगह पर कौन सी संख्या आएगी। 3600 से इस जगह पर कौन सी संख्या आएगी, तो वो कैसे पता करेंगे? अब इसको देख लेते हैं कि इसके बीच में कितने का अंतर है, पता चल जाएगा। 2 और 6 के बीच में अंतर जो कि है कितने का है? 4 का, है ना। 6 और 10 के बीच में अंतर कितने का है? 4 का। तो यहां से इसके बीच में अंतर कितने का होना चाहिए? 4 का। भाई 4 का अंतर होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? होना चाहिए। तो यहां पर जो संख्या आएगी, अब देखिएगा, यहां पर 10 और 4 यानी कि हो गया आपका 14। सॉरी, गुणा, यहाँ गुणा लगेगा ना, मल्टीपल 14। अब 3600 मल्टीपल 14 करेंगे क्या? 3600 में जब मल्टीपल 14 करेंगे, देखिएगा, 3600 में 1400 मल्टीपल करेंगे तो आपका आंसर जो कि आएगा 5400 इज द करेक्ट आंसर। आएगा आपका 5400, ये आएगा ऑप्शन नंबर सी। तो उम्मीद है कि आप लोग इसी प्रकार से तैयारी करते रहिएगा। अगर इसी प्रकार से आप लोग तैयारी करते रहेंगे तो मैं यह दावे के साथ कह सकता हूं कि आपको 30 में से क्या, 30 में से 30 नंबर आएंगे।
25 नंबर अगर आपको लाने, देखिएगा 30 में से अगर आपको 25 नंबर लाना है तो ये नॉर्मल बात है, आप जब कभी थोड़ा बहुत पढ़ लीजिएगा तो भी आ जाएंगे। अगर 30 में 30 लाना है, यानी टॉप करना है आपको रीजनिंग में, तो मन लगाकर पढ़ाई करिएगा। यही नहीं कि यहाँ जो क्वेश्चन हमने करवा दिए वही लोग आप लोगों ने कर लिए और वही क्वेश्चन कर लिए, बस कोई मतलब एक्स्ट्रा एक भी क्वेश्चन दिमाग से नहीं लगाया, कोई तैयारी नहीं की, कोई नोट नहीं बनाए, बस जो पढ़ाया उसी को देख लिया लेटे लेटे। ये ऐसे काम नहीं चलेगा। तो चलिए, हमको क्या, वो तो नंबर आपको लाना है, क्लास को मतलब टॉपर आपको आना है। तो हम तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आइए फ्रेंड्स, देखते हैं क्या। क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से लुप्त अंक ज्ञात कीजिए। देखिएगा, ये आपको विकल्प दिए हुए हैं 1 2 3 4, इसमें से लुप्त अंक लास्ट में ही है। ओके, यहां से देखिएगा 250 से 370 की तरफ जाएंगे तो क्या होगा, प्लस। 250 से 370 की तरफ जाएंगे तो प्लस होगा, लेकिन कितना होगा, 250, 350, 100, 120, प्लस कितना होगा 120। और 370 से जब 394 की तरफ जाएंगे तो प्लस का 24 होगा, और 394 से 4 की तरफ जाएंगे तो प्लस का 6 होगा। अब 400 से यहां पर आएंगे तो पता ही नहीं है क्या होगा। तो देखिए, उसको पता करने के लिए आप क्या देखेंगे, ये बड़ी संख्या है, बड़ी संख्या से छोटी संख्या की तरफ जाएंगे तो माइनस करेंगे तो साधारण में नहीं आएगा, क्योंकि बड़ी संख्या से छोटी संख्या या छोटी संख्या से बड़ी संख्या की तरफ आएंगे तो भी इतना नहीं बनेगा। ओके, अगर इधर से आएंगे 6 से 120 की तरफ तो क्या करेंगे, गुणा करेंगे, और 120 से 6 की तरफ जाएंगे तो भाग करेंगे, ये आपको पता है। तो देखिए, इधर पीछे से कर लेते हैं, 6 में 24 करेंगे तो क्या करेंगे, गुणा करेंगे, 6 से 24 की तरफ जाएंगे, 6 चौको 24, ठीक है। अब क्या करेंगे, 24 से जब 120 की तरफ जाएंगे तो भी गुणा करेंगे, 24 पंचे 120। ओके, तो अब यहां देखिएगा कि 24 पंचे 120, 6 चौको 24, और 6 को लाने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पर भी क्या करेंगे, गुणा ही करेंगे। तो यहाँ अगर हम करेंगे गुणा कितने का, 6 चौको 24 और गुणा 3, यहाँ 2 प्लस का दुत्ती 6। ओके भाई, दुत्ती 6, 6 चौको 24, 24 पंचे 120, आपकी सीरीज क्या बन गई, सीरीज बन गई। ओके, जब आपकी सीरीज बन गई तो अब आप क्या करेंगे, 400 में 2 का प्लस करेंगे तो आपका हो जाएगा 402। आंसर इज द करेक्ट आंसर 402। ओके, तो उम्मीद करता हूं आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 5 समझ में आया होगा। तो देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। आइए फ्रेंड्स, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से लुप्त अंक ज्ञात कीजिए। और जो कि आपका ये लुप्त अंक है, यहाँ पर है, कहां पर है, यहाँ पर है। और यह क्वेश्चन बहुत ही खास है, क्योंकि इस क्वेश्चन को करने में अच्छों के पसीने छूट जाते हैं। ओके, तो देखिएगा क्या, कि सबसे पहले सीरीज को देखेंगे। 0 से जब 4 की तरफ चले तो प्लस तो हुआ, लेकिन कितना हुआ, 4। 4 से भाई देखो, 0 से 4 तो प्लस 4, और 4 से 18 तो प्लस 14 होगा। और 18 से अगर 18 से 48 की तरफ जाएंगे तो 18 से 48 की तरफ जाएंगे, 18 10 28 10 38 10 48 प्लस का 30 होगा। और 48 से 100 की तरफ जाएंगे तो प्लस का 52 होगा। और 100 से 180 की तरफ जाएंगे तो प्लस का 80 होगा। अब 180 से अगर बोल दिया जाए, यहां पर जाओ, तो क्या आप आंखें मीच कर यहाँ कोई संख्या रख कर जोड़ सकते हो 180 में? नहीं जोड़ सकते ना, क्योंकि कोई सीरीज नहीं है। 4 14 30 52 80, कोई सीरीज ही नहीं है। तो आप देखेंगे कि इसके बीच का अंतर कितना है, 4 और 14 के बीच का अंतर भाई कितना है, 10। 14 से 30 के आगे गए तो प्लस तो करेंगे, पर अंतर आपका है 16 का। 30 से 52 की तरफ गए तो प्लस तो करेंगे, पर अंतर आपका है 22 का।
और बावन से 80 की तरफ जाएंगे तो क्या करेंगे, प्लस करेंगे, पर कितना करेंगे, 28 करेंगे। ओके, तो उम्मीद है कि अब तो आप लोग समझ ही गए होंगे कि इसका आंसर क्या आ सकता है। देखिएगा, अगर अभी भी नहीं समझे तो एक बार इसके पेयर और बनाइएगा। 10 से 16 प्लस 6, 16 6 22, 22 6 28। अब यहीं पर जो यहाँ आएगा उसको भी प्लस 6 करेंगे, और इसको जब प्लस 6 करेंगे तो आपका होगा यहाँ प्लस का कितना भाई, कितना होगा, 34। जब यहाँ 34 हुआ तो अब यहाँ से जब जो संख्या यहाँ आएगी, 34 और 80 को जोड़ देते हैं ना, 4 और 8 3 11, 1 से 14, 1 से 14 में अब 1 से 80 को जोड़ेंगे तो यहाँ आएगा आपका 4। ओके, 8 1 9 और 1 1 2, 2 से 94 आपका राइट आंसर आपका 2 से 94, ऑप्शन नंबर सी, 2 से 94। ओके, देखा कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, 1 पेयर 2 पेयर 3 पेयर बन गए इसमें। ओके, चलिए आगे क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 आपका उसी प्रकार से है, बस कुछ छड़ के लिए इसको उल्टा कर दिया। भाई अगर आपको बड़ी संख्या से छोटी संख्या की तरफ जाना है और लुप्त संख्या यहाँ पर 2 नंबर पर दे दी है, क्या 2 नंबर पर दे दी है, तो इस तरफ से चलेंगे तो इतना साधारण नहीं है इसको बनाना। तो हम क्या करें, किसी ने ये नहीं कहा हमसे, किसी ने ये नहीं कहा है कि हम क्वेश्चन को सीधे ही क्रम में यानी लेफ्ट क्रम में ही बना सकते हैं, बल्कि हम क्वेश्चन को राइट क्रम से भी बना सकते हैं। क्या राइट से भी बना सकते हैं और क्वेश्चन को लेफ्ट से भी बना सकते हैं। क्वेश्चन में कोई शर्त नहीं है कि क्वेश्चन को लेफ्ट से ही बनाना है, क्वेश्चन कहीं से भी बना सकते हैं, आप बीच से खंड करके भी बना सकते हैं अगर आपका माइंड तेज है। तो देखिएगा, हम इस क्वेश्चन को छोटी संख्या से बड़ी संख्या की तरफ बनाएंगे। तो देखिएगा क्या कि 1 से 10 की तरफ हम चले, क्या 1 से 10 की तरफ चले तो कितना प्लस हुआ ना 9, प्लस हुआ 9। 10 से 28 की तरफ चलेंगे तो प्लस हुआ आपका 18। ओके, 18 10 28 होता है। 28 से 64 की ओर चलेंगे तो प्लस हुआ आपका 36, 36 और 28 64। 64 से 1 से 36 की तरफ अगर चलेंगे, 64 से 1 से 36 की तरफ चलेंगे तो प्लस तो होगा, लेकिन कितना होगा, 4 2 6, 4 2 6 7 6, ओके 72 प्लस होगा आपका 72। अब क्या करेंगे कि 1 से 36 से यहाँ चलेंगे तो कितना प्लस करेंगे, प्लस तो करेंगे भाई, सीरीज प्लस की आ रही है तो प्लस तो करेंगे, लेकिन कितना करेंगे यही नहीं पता है कितना करेंगे। ओके, तो देखिए, आप दूसरा पेयर इस प्रकार से मत बनाओ भाई, मत बनाओ दूसरा पेयर। क्यों मत बनाओ, क्योंकि देखिएगा अगर हम बना भी लेते हैं तो देख लीजिएगा क्या, प्लस का 9 और यहां पर क्या प्लस का 18 और यहां पर क्या प्लस का 36, यानी कि अभी भी ना समझ में आया आपको। 9 दूनी 18, 18 दूनी 36, 36 दूनी 72, 72 दूनी 144 आपका होगा। पर देखिएगा क्या कि यहाँ हो गया 72 दूनी 144 हुआ, तो अब 144 अगर आया तो इसका आंसर अब निकल आएगा ना। क्यों निकल आएगा, कैसे निकल आएगा, देखिए 9 और प्लस 1 किया तो 10 हुआ, 18 और प्लस 10 किया तो 28 हुआ, 36 और 28 अगर किया प्लस, इसको इसको प्लस करेंगे तो 64 होगा, और 64 और 72 को प्लस करेंगे तो 136 होगा, और 136 को और 144 को प्लस करेंगे तो कितना होगा, देखिएगा 6 4 10 की शून्य, 6 4 10 की शून्य, यहाँ से ले 4 3 7 1 8 और 1 1 2, इसको हमने प्लस कर दिया तो आया आपका 280। तो आंसर आपका क्या आ जाएगा, 280। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर 280 होगा।
आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है आपका, देखिएगा। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है, निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से लुप्त अंक को ज्ञात करना है। लुप्त अंक आपका यहाँ पर दिया हुआ है, देखिएगा। 1.5 से स्टार्ट हुआ, 1.5 से 4, 20, 1 से 29, जो प्रश्न चिन्ह की जगह है वो 4 डिजिट में आपका आंसर आ रहा है। कितने डिजिट में? 4 डिजिट में। 1.5 से स्टार्ट हुआ, 4 डिजिट में आपका आ रहा है। तो इसमें आपको कंफर्म है कि मल्टीपल तो करेंगे, मल्टीपल तो करेंगे, स्क्वायर हो सकता है। आपको बता दें, हो सकता नहीं बल्कि होगा। ओके, क्योंकि देखिएगा, यहां से अगर इस पर जाएंगे तो 1.5 गुणा 2 कितना हुआ? 3 धन 1। ओके, तो 4 हो गया। 4 से 20 की तरफ जाएंगे तो 4 पंचे 20, सीधा सीधा हो रहा है, तो इससे कम रहेंगे, क्योंकि हमको ये सीरीज भी तो लगानी है, जो कि ये प्लस आया है, इस प्लस को भी तो लगाना है। तो प्लस को लगाएंगे तो 4 चौको 16, यानी कि गुणा 4 प्लस कितना? 4। ठीक है, कोई प्रॉब्लम? कोई प्रॉब्लम नहीं। यहां से देखिएगा, 20 से 129 की तरफ जाएंगे तो गुणा तो होगा ही, 20 छक्का 1 से 20। ओके, अब क्या करेंगे? प्लस 9 करेंगे अगर यहां पर। तो अब देखिए 2 4 6, ये तो सीरीज आपकी समझ में आ रही है, लेकिन 1 4 और 9 यानी 3 का अंतर, 4 से 9 यानी कि फिर से 5 का अंतर, ये सीरीज आपकी समझ में नहीं आई, यानी कि अभी सवाल गलत है। तो यहां देखिए, अगर 1 था तो 1 का स्क्वायर कर दो। ओके, यहां 4 था, कितना था? 4। ओके, तो क्या कर दो? 2 का स्क्वायर कर दो। यहां 3 का स्क्वायर हो जाएगा, 3 त्रिका 9 था ना यहाँ। ओके, अब यहां से जब यहां पर आएंगे तो क्या करेंगे? गुणा तो करेंगे, कितने का? 2 4 6 8 का। कितने का करेंगे? 8 का गुणा करेंगे, प्लस क्या करेंगे? 9 था ना यहाँ पर, 3 त्रिका 9, अब 4 का होगा, 4 का स्क्वायर होगा। तो यहाँ करिएगा, किससे करोगे? 129 से। किससे करना है आपको? 129 से। तो 129 में जब गुणा 8 करेंगे तो आएगा 1032। 129 गुणा 8 होगा 1032, 4 का स्क्वायर यानी प्लस है ना, प्लस 16 बराबर। जब आप इसको जोड़ेंगे तो 6 2 8, 3 1 4, 1048 आपका राइट आंसर। क्या? 1048। ओके, तो देखिएगा ऑप्शन नंबर ए आपका राइट है, 1048 आपका इस क्वेश्चन का आंसर आया। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को यह क्वेश्चन नंबर जो कि 8 है बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। हम क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ आपको लेकर चलते हैं। तो आइए दोस्तों देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 आपसे क्या कि दी गई श्रृंखला में गलत संख्या ज्ञात करो। देखिए, जो कि ये गलत लिखा हुआ है, गलत संख्या यहाँ पर ज्ञात करनी है। गलत संख्या के क्वेश्चन में आप लोग ज्यादातर फंस जाते हो। ठीक है, गलत संख्या के जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसमें ज्यादातर फंस जाते हो आप लोग, और इसका आंसर इतना साधारण नहीं होता। क्यों नहीं होता है? क्योंकि इसको गलत तरीके से ही लिखा गया है और गलत ही इसमें पूछा गया है। तो आपको क्या निकालना है? गलत निकालना है। अभी आप हर क्वेश्चन में क्या निकाल रहे थे? प्रश्न चिन्ह की जगह कौन सा संख्या आएगा। तो इसमें देखिएगा, ये है लेफ्ट, ओके, और ये है आपका राइट। ये है राइट और ये है लेफ्ट। तो हमने यह नहीं कहा आपसे कि सिर्फ लेफ्ट से ही क्वेश्चन को हल किया जा सकता है, ना ही ये कहा कि राइट से हल किया जा सकता। आप कहीं से भी क्वेश्चन को हल कर सकते हैं, कहीं से भी, लेफ्ट से या राइट से। बस सीरीज बना के चलना है। क्या बना के चलना है? सीरीज बना के चलना है। तो क्या देखेंगे, देखिएगा, तो क्या कर सकते हैं हम? राइट से भी इस क्वेश्चन को हल कर सकते हैं। जब इसको राइट से हल करेंगे तो 4
में देखिएगा क्या करेंगे, 4 इंटू 2 करेंगे ना, 4 दूनी 8। ओके, अब 8 से 24 की तरफ जाएंगे तो 8 गुणे 3, 8 तिया 24 हो जाएगा आपका। 24 से जब 92 की तरफ जाएंगे तो क्या करेंगे, 2 इंटू 3 इंटू, तो इंटू तो होगा, मल्टीपल तो होगा, लेकिन कितने का होगा, 24 गुणे 3 नहीं बल्कि 4, 4 चौको 16, 4 चौको 16, 16 की 6। ओके, 4 दूनी 8, 1 9। भाई यहाँ तो 96 होना चाहिए, अगर मल्टीपल 4 का करेंगे तो यहाँ 96 होना चाहिए। तो यहाँ पर ये जो कि 92 संख्या है, ये संख्या गलत है। अब कैसे पता करें, अगर यहाँ 96 होता तो मल्टीपल कितना करेंगे, 5। 96 पंचे 4 से 80 तो राइट है, 4 से 80 तो राइट है ना, राइट है ना। तो देखिएगा, तो यानी कि 96 यहां होना चाहिए, 92 है गलत, 92 गलत लिखा हुआ है, तो आपका आंसर 92 ही होगा। क्योंकि 92 क्यों होगा, क्योंकि यहाँ पर गलत ही आपसे पूछा गया है कि गलत संख्या कौन सी है, कौन गलत संख्या कौन सी है। तो देखिएगा, उम्मीद है कि आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 9 बहुत ही समझ में आया होगा, और आप लोग हमारे चैनल को बहुत ही सपोर्ट कर रहे हैं, हर एक क्लास को लाइक कर रहे हैं, तो बहुत अच्छा लग रहा है। तो देखिएगा, अब क्या क्वेश्चन नंबर जो 10 देंगे वो आपका होमवर्क के लिए होगा। तो आइए समय ना लेते हुए क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ चलते हैं। वो है क्वेश्चन नंबर 10 आपका होमवर्क के लिए होगा। ओके बच्चों, तो आइए फ्रेंड्स, देखिएगा क्वेश्चन नंबर 10 जो कि मैंने आपको अभी अभी होमवर्क के लिए दिया। क्या, निम्नलिखित प्रश्न में से लुप्त अंक ज्ञात करना है। क्या, इस जगह जो प्रश्न चिन्ह की जगह पर जो कि लुप्त अंक है उस संख्या को ज्ञात करना है, उस संख्या को ज्ञात करना। देखिएगा, आपकी जो कि सीरीज क्या है, लेफ्ट सीरीज। ओके, लेफ्ट सीरीज है, तो लेफ्ट सीरीज से करना। और अगर संख्या यहां से पीछे से पूछी जाती तो राइट सीरीज से इसको हल करते ना। अब क्या करेंगे, देखिए यहां पर 12 से स्टार्ट हुई है, कहां से, 12 से, और 4 डिजिट में आपको आंसर देना। कितने डिजिट में, 4 डिजिट में अगर आपको आंसर देना है तो आप पक्का क्या करेंगे, मल्टीपल करेंगे, तभी इसका आंसर निकाल सकते हैं। तो इसीलिए हमने जो कि आपको ये 4 ऑप्शन दे रखे हैं, और लेफ्ट सीरीज से इसको हल करना है मल्टीपल करके, इतना आपको बता दे रहा हूं। और मुझे उम्मीद है कि आप लोग इस क्वेश्चन का आंसर हमें कमेंट बॉक्स में जरूर देंगे। क्यों, क्योंकि अगर आप लोग इसका आंसर कमेंट बॉक्स में दोगे तो मैं हर एक पाठ्यक्रम में आपको एक क्वेश्चन आपको करने के लिए होमवर्क में दिया करूंगा। तो आप लोगों से विनम्र निवेदन है कि हमारे चैनल को जिस प्रकार से आप लोग सपोर्ट कर रहे हैं, तो बड़ा अच्छा लग रहा है कि दिन बाई दिन मैं प्रोग्रेस पर अपने चैनल को लेकर जा रहा हूं, और डेली आप लोग हर क्लास को लाइक करते हैं, बड़ा आप लोग सम्मान कर रहे हैं, हमारे चैनल को सपोर्ट कर रहे हैं। और इसी प्रकार अगर आप लोग सपोर्ट करते रहे तो आज एक ना एक दिन हम भी आपके सामने डिजिटल बोर्ड पर खड़े होंगे, और अगर आप लोगों का सपोर्ट रहा तो ही डिजिटल बोर्ड पर आएंगे। और डिजिटल बोर्ड पर हम आपको क्या, जीके जीएस करंट अफेयर की क्लासें भी चालू करा देंगे। कुछ टीचरों से हम विनती कर रहे हैं कि जीके जीएस की क्लास चालू आपकी हो सके। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। नेक्स्ट क्लास आपका रहेगा नेक्स्ट चैप्टर कैलेंडर का आपका चैप्टर रहेगा, और कैलेंडर के पार्ट जो कि है लेक्चर 4, 5 बन सकते हैं, क्योंकि कैलेंडर का जो पार्ट है बहुत ही बड़ा पार्ट है, इसीलिए उसमें लेक्चर 4 या 5 बन सकते हैं। तो 4 और 5 लेक्चर अगर आप लोगों ने देख लिए तो कैलेंडर से एक भी क्वेश्चन आप नहीं छोड़ोगे, 5 में 5 नंबर पक्के हो जाएंगे उसमें भी, इसीलिए आप लोग पक्का बने रहिएगा। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट डे नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत।